जय भीम दोस्तों, जय भीम। हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और वीडियो को आगे देखिए दोस्तों। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए दोस्तों, जिससे कि चलता हूँ। चलिए दोस्तों, आप देखें आप इस वीडियो में। जय भीम दोस्तों, जय भीम। हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, SC ST OBC के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए। तो दोस्तों, लोकसभा की जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है वो टोटल सीटें 80 है। उसमें से 63 सीटें जनरल के लिए हैं और 17 सीटें SC के लिए रिजर्व है, और अनुसूचित जाति यानी ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। इसके बाद दूसरा राज्य जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की सीट है 48 सीट है। उसमें से जनरल के लिए 39 सीट है, और 39 सीट जनरल है। SC के लिए 5 सीट है और ST के लिए 4 सीट है। फिर नेक्स्ट जो है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीट 25 है टोटल। उसमें से जनरल जो सीट है वो 20 है, और SC के लिए 4 सीट है और ST के लिए 1 सीट रिजर्व है। फिर नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो टोटल सीटें हैं लोकसभा की 42 सीट हैं। उसमें से 30 सीट जनरल है, 10 सीट SC के लिए रिजर्व है, 2 सीटें ST के लिए रिजर्व है। फिर जो नेक्स्ट राज्य है वो बिहार। बिहार में लोकसभा की जो सीट है 40 सीट है। उसमें से 34 सीटें जनरल है, 6 सीटें SC के लिए है और ST के लिए कोई सीट यहाँ रिजर्व नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं 39 सीटें हैं। उसमें से 32 सीटें जनरल हैं, 7 सीटें जो है SC के लिए है और ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें 29 सीटें हैं। 19 सीटें जनरल हैं, 4 सीटें SC के लिए है, 6 सीटें ST के लिए रिजर्व है। जो नेक्स्ट राज्य पे है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में लोकसभा की सीट है 28 है। उसमें से 21 सीट जनरल है, 5 सीट SC के लिए रिजर्व है, 2 सीट ST के लिए रिजर्व है। फिर नेक्स्ट राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की सीट 26 है। 26 है, उसमें से 20 जनरल सीटें हैं, 2 SC रिजर्व सीटें हैं और 4 ST रिजर्व सीटें हैं। और नेक्स्ट राज्य है राजस्थान में लोकसभा की सीट टोटल 25 सीट है। उसमें से 18 सीट जनरल है, 4 सीट SC के लिए रिजर्व है, 3 सीट ST के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो है उड़ीसा राज्य में लोकसभा की सीट 21 है। उसमें से 13 जनरल सीटें हैं, 3 सीट SC के लिए, 5 सीट ST के लिए रिजर्व है। फिर नेक्स्ट राज्य केरला। केरला में लोकसभा की सीट जो है वो 20 टोटल सीट 20 है। उसमें से 18 सीट जनरल है, 2 सीट SC के लिए है और ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर तेलंगाना राज्य में लोकसभा की टोटल सीट 17 है। उसमें से 12 सीट है 12 सीट जो है जनरल है, 3 सीट SC के लिए और 2 सीट ST के लिए रिजर्व है। और नेक्स्ट राज्य आसाम राज्य में लोकसभा की सीट 14 है और टोटल उसमें से 11 सीट जनरल है, 1 सीट SC के लिए, 2 सीट ST के लिए रिजर्व है। फिर नेक्स्ट राज्य झारखंड में
लोकसभा की सीट टोटल 14 सीटें हैं, उसमें से 8 सीटें जनरल हैं, 1 सीट एससी के लिए, 5 सीट एसटी के लिए। नेक्स्ट राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य में टोटल लोकसभा की सीट 13 है, 9 सीट जनरल है, 4 सीट एससी के लिए है और एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 टोटल सीट है, उसमें से 6 सीट जो है जनरल है, 1 सीट एससी के लिए है, 4 सीट एसटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट राज्य हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है, उसमें से 8 सीट जो जनरल है, 2 सीटें एससी के लिए है और एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश आ जाता दिल्ली। दिल्ली में 7 जो सीटें हैं टोटल, उसमें से 6 सीटें हैं वो जनरल है, 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है, ओबीसी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। और फिर नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट 5 है, उसमें से 5 सीट जो है वो 5 सीट जनरल है, कोई एससी एसटी किसी को रिजर्व नहीं है जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 सीट है लोकसभा की टोटल, उसमें से 4 सीट जनरल है, 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल सीटें हैं लोकसभा की 4, उसमें से 3 सीट जो है जनरल है, 1 सीट एससी के लिए है। फिर नेक्स्ट राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीट 2 है, उसमें से दोनों सीट जनरल है, एससी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा राज्य में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में दोनों सीट जनरल है, एससी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 सीट जनरल है और दूसरी जो सीटें हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट राज्य है मणिपुरा। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2 है, वो दोनों सीट एसटी के लिए, दोनों सीट मणिपुर में 2 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट जनरल है, 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए इसमें भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है मेघालय। मेघालय में राज्य में लोकसभा की सीट 2 है, वो दोनों सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है। फिर केंद्र शासित प्रदेश आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसमें से लोकसभा की सीट 1 है, वो 1 सीट जनरल एससी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर केंद्र शासित प्रदेश आता है चंडीगढ़। उस चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट 1 है, वो सीट जनरल है, एससी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में भी लोकसभा की सीट 1 है, वो भी सीट जनरल एससी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से लोकसभा की सीट 2 है, उसमें से 2 सीट एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए रिजर्व है, यानी उसमें एससी की सीट रिजर्व नहीं है, एससी के लिए कोई सीट एसटी के लिए रिजर्व है। फिर नेक्स्ट राज्य है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1 है, 1 सीट है वो जनरल सीट है और एससी एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। पांडिचेरी लोकसभा सीट उसमें 1 सीट है, वो सीट जनरल है। फिर नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की सीट 1 है, वो सीट जो है जनरल भी नहीं है, एससी एसटी के लिए वो सीट रिजर्व है। फिर नेक्स्ट आता है लद्दाख, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप में लोकसभा की सीट 1 है, वो एसटी के लिए रिजर्व है।
फिर नेक्स्ट राज्य है सिक्किम। जो सिक्किम राज्य होता है उसमें से लोकसभा सीट 1 है और 1 सीट जनरल है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे लोकसभा की कितनी सीटें किस राज्य में है। तो दोस्तों अब जो कुल भारत में जो टोटल सीट है वो 545 सीट है, जिसमें से 543 सीटों में चुनाव होता है और जो सीटों लॉन्ग इंडियन के लिए होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें भारत में 543 सीटों में से 412 सीटें जो है जनरल के लिए, 84 सीटें एससी के लिए, 47 सीटें एसटी के लिए। इस पे ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है।